हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स 1M में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का पार्ट 1 हम पहले ही डाल चुके हैं, जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस कवर करे थे। हम इसमें 8 से आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्वेश्चन 9 से क्वेश्चन 9, इसमें टोटल क्वेश्चन 13 है। तो क्वेश्चन 9 क्या दिया गया हमें, और ये एग्ज़ाम में इनमें से पूछा भी जाता है ज़रूर, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन 9 दिया गया है इन फिगर 10.13। एक फिगर दिया गया है हमें, जिस पे दो टेंजेंट्स हैं। ये एक्स वाई है, एक्स वाई, और एक नीचे है जो कि एक्स डैश वाई डैश। ये दो टेंजेंट्स हैं और इसमें एक टेंजेंट यहाँ से सी पॉइंट से पास हो रही है। ये सेंटर है सर्कल का ओ, ये इसका डायमीटर है। एक पॉइंट ए से अटैच कर रहा है ए पर और एक बी पर। ये फिगर दिया हुआ है। इसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एट द एंड ऑफ द टेंजेंट ए बी है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर। प्रूव डैट करना, हमें प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें एक हम लाइन खींच लेते हैं। मान लिया ये इसकी रेडियस हो जाएगी, क्योंकि पूरा डायमीटर है। तो सिंपल है, पहले तो क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में हमें फिगर तो गिवन है, फिगर और डिफाइन भी किया हुआ है। तो हमें इसमें बस बात समझने की जो है, एक्स और वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये दो टेंजेंट्स पैरेलल हैं। और जब दो टेंजेंट्स पैरेलल टेंजेंट से हम कोई लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो डायमीटर होगा। और जो डायमीटर है, तो ये टेंजेंट्स पैरेलल हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या होगी, डायमीटर। और डायमीटर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो लिखना क्या है, पहले हमें इसमें प्रूव जो करना है वो देख लेते हैं। इसमें प्रूव करना एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए ओ बी, ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो कैसे लिखेंगे, सिंस हमें गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो ये टेंजेंट्स है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा ये है पी क्यू, ये पी है, ये क्यू, ये क्या होगा, डायमीटर। पी क्यू इज डायमीटर और एक लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180। तो इस पर जितने भी एंगल बनने हैं, पी ओ ए एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ एक क्या रहेगा, ये बी ओ क्यू, इनका सम कितना होगा, 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स पड़ रहे हैं। अब हमें इसमें ये एंगल्स, ये रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा जो रेडियस पर पड़ेगा टेंजेंट से, ये 90 होगा। और ये टेंजेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए भी 90 होगा। तो आपको ये दिख रहा है इस फिगर में, देखो एक क्वाड्रिलेटरल है एक, इसमें ओ ए हमारी एक लाइन पड़ रही है। तो जो ओ ए लाइन है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, तो ये एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट करेगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे दोनों आपस में, और ऐसे ही ये वाला एंगल और ये आपस में इक्वल होंगे।
क्योंकि एक टेंजेंट ये है, एक ये है, और ओ वी इनको बाइसेक्ट करेगी। तो कौन कौन सा? एंगल पी ओ ए ओ सी आपस में इक्वल है, पी ओ ए ओ सी। तो इन दोनों को क्या लिख लेते हैं? ए ओ सी लिख लेते हैं मिला के, क्योंकि हमें ए ओ बी प्रूव करना कि 90 है। तो इसे ए ओ सी लिख लेंगे, 2 एंगल ए ओ सी प्लस 2, ऐसे ये भी इक्वल है सी ओ वी बी ओ क्यू। तो इनको मिला के लिख लेते हैं 2 एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ लिख देंगे। एंगल इक्वल कौन कौन से हैं? एंगल पी ओ ए इक्वल है एंगल ए ओ सी के, और एंगल सी ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ क्यू के। रीजन आप लिख ही सकते हो, लिखना चाहो तो। ओ ए बाइसेक्ट कर रही है एंगल पी ओ सी को, पूरा एंगल है पी ओ सी, उसे बाइसेक्ट करेगी तो ये हाफ हाफ में बढ़ जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ वी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 से 90 टाइम्स एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ वी, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ वी मिलकर क्या बनेगा? ए ओ वी। एंगल ए ओ वी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। तो क्या? हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन 10 में क्या कहा है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। कोई सर्कल है, उसके एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची गई हैं सर्कल पर। मान लिया पॉइंट पी है। टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट जो ये हैं टेंजेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये एट द सेंटर, ये मान लिया सेंटर है, तो एक यहाँ से ड्रॉ होगी और एक यहाँ से। तो इसमें बस हमें ये शो करना है कि जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल है और इनके बीच का जो एंगल बनेगा उनका सम 180 है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है। टेंजेंट और रेडियस क्या कितना एंगल ड्रॉ करती है? 90 है, 90। ये क्वाड्रिलेटरल है पूरा, तो क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। तो मान लिया ये पी है, ये ए, ये बी, ये ओ। तो पहले फिगर को डिफाइन कर लेते हैं। लेट ए बी पी इज एन external point and PA and PB are two tangents to a circle center O। तो इसमें हमें पता है पी ए ओ ओ वी एंड वी पी एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, क्योंकि 4 साइड्स हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ वी क्या होगा? इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 360। तो एंगल पहले तो ए पी बी ले लेते हैं, ए पी बी प्लस, हाँ एक लाइन और लिख लो। क्या प्रूव करना हमें? कि इन एंगल्स का सम जो 2 टेंजेंट्स के बीच और 2 रेडियस के बीच है उनका 180 है। तो इस चीज़ को लिख लो, एंगल ए पी वी प्लस एंगल ए ओ वी 180। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो एंगल ए पी वी प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए पी वी ओ प्लस एंगल ए ओ वी कितना? 360। और इसमें पी ए ओ और पी बी ओ 90 होंगे। तो एंगल ए पी वी प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ वी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ आप रीजन भी लिख सकते हो। पी ए ओ और
PAO और PBO 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि PA परपेंडिकुलर है OA के, OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB। वही रीजन है, टेंजेंट टू अ रेडियस आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल 90 डिग्री होंगे। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये 90 90 180 हो गए। 360 में से 180 जाएगा तो 180। यही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के बिना प्रूव डैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। कोई पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सा होता है? जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये ऐसे मान लो, ये कोई पैरेललोग्राम है और इसको एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मान ले ABCD कोई पैरेललोग्राम है और ये हमारे जहाँ पर अटैच हो रहा है PQRS से। सेंटर O है। अब देखते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। अच्छा, इसे हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस के लिए हमें इसकी चारों साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी, जबकि हमें ये पता है कि AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। तो ये तो हमें पता है AB CD के इक्वल होगा और BC AD के इक्वल होगा, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि चारों इक्वल हैं। तो कैसे कर सकते हैं? देखो, इसे ज्वाइन कर लो। ये हमारी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दो, ये भी ये रेडियस हो गई और OB एंगल बाइसेक्टर होगा। इसे ड्रॉ करो मत करो, इससे कोई नहीं है, रेडियस ड्रॉ करके दिखानी है। अब फिगर को हम पहले डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन 4 या 5 नंबर्स में पूछे जाते तो आपको फिगर डिफाइन करना पड़ता है। सर्कल विद सेंटर O, इसका सेंटर O है एंड ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच कर रहा है, तो ऐसे लिख देंगे PQ। P इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट AB। इसे वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे इतना ही कर दो कि हमने एक पैरेललोग्राम माना है ABCD जो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल कर रहा है विद सेंटर O। अब इसमें आपको पता होना चाहिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है A। एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी किसी सर्कल पर दो टेंजेंट पड़ेंगी, ये टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रही हैं, यहाँ P पर यहाँ S पर, तो ये क्या होंगे? इक्वल होंगी। AP और AS इक्वल होंगी क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ऐसे यहाँ पर BP और BQ इक्वल होंगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली हमने एक सर्कल पर, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच कर रही हैं। तो बस इन्हीं का यूज करेंगे हम। ऐसा क्वेश्चन एक हमने किया था भी इस टाइप का, देखते हैं क्या होगा। तो लिखेंगे तो पहले तो एक चीज़ लिख लो कि हमें AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ये चीज़ दी है हमें, ये गिवन है एज ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब करते हैं हम। तो हमारा इसमें AP किसके इक्वल होगा? AP AS के इक्वल होगा। मैंने बताया था, एक जगह लिख देंगे हम रीजन इनका।
और एक साइड वो लेनी है, जैसे हम एक इधर अब पी वी लेंगे, क्योंकि जब ए पी और पी वी को हम जोड़ेंगे तो हमें ए वी मिल जाएगा। तो ए पी और पी वी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। ऐसे ही अब हमें चाहिएगा एक तरफ सी डी, क्योंकि ए डी प्लस सी डी, तो सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के। और डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के। डी आर डी एस के, डी आर इज इक्वल टू डी एस। और जब रीजन लिखना चाहोगे तो रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लंबाई होती है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हमने बस वही किया है। ये मान लो इक्वेशन 1 2 3 ये 4, इन्हें ऐड कर दो, एट द अबव इक्वेशंस। अब जब आप ऐड करोगे तो ए पी प्लस पी वी, ए पी प्लस पी वी ए वी के इक्वल हो जाएगा, प्लस सी डी प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर सी डी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही इधर की साइड ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस डी एस, देखो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ए डी के इक्वल हो जाएगा, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू ऐसे बी सी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, टू ए बी। ऐसे ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो इसे टू बी सी लिख लो। तो यहाँ से टू से टू कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया। अब आपको पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी आ गया, और यहाँ पर क्या दिया था, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। जब ए बी बी सी के इक्वल है तो बी सी ए डी के इक्वल है, ए डी सी डी के, तो ये आपस में चारों इक्वल हो जाएंगे ना। तो हैंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी, तो ये चारों आपस में इक्वल होंगी, सिंस फोर साइड्स आर इक्वल। चारों साइड इक्वल हैं तो ये क्या होगा, हैंस इट विल बी अ रोम्बस, इट विल बी अ रोम्बस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आपको तरीका समझना कैसे सॉल्व होगा। एक ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस। इसमें हमें फिगर दिया हुआ है, पहले फिगर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। कोई एक ट्रायंगल है, जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, विद सेंटर जिसका वो है, और ये पॉइंट डी पॉइंट पर इसे डिवाइड कर रहा है, जिसकी एक तरफ ये लेंथ दिया हमें 6 सेंटीमीटर और ये दी है 8 सेंटीमीटर। ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। अब इसमें कहा है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, रेडियस भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सच डैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इंटू बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बी सी को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी से डिवाइड किया, आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर होगी, एक 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स ए वी एंड ए सी, हमें ए वी और ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। देखो कैसे करेंगे। पहले तो इसे यहाँ से ऐड कर लो। एक ये है रेडियस, तो ये भी रेडियस 4 होगी,
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, इसे मान लो P है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, क्योंकि ये भी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है, इस लाइन को टच कर रहे हैं। तो ये P है, Q है, तो ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब देखो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स देयर आर 2 टेंजेंट्स, तो इन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ऐसे यहाँ से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इनकी क्या लेंथ होगी, इक्वल। ऐसे ए से एक्सटर्नल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिर्फ एक है, एक पॉइंट पर सर्कल को अटैच वो कर रहे हैं, टच, तो ये भी क्या होंगी, टेंजेंट्स इक्वल होंगी। तो ये 6 है, तो ये भी 6 होगा यहाँ से यहाँ तक। ये 8 है, तो ये भी 8 होगा। और इसे मान लो ये है हमारा x सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा, x सेंटीमीटर। ये 4 है, ये भी 4 है। तो अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो तरीका आ रहा है कि इसमें हम इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हैं। हम पूरे का ट्रायंगल का एरिया लेके उसे डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे, मान ले ये इसे आगे को एक्सटेंड कर दो यहाँ तक, ऐसे इसे एक्सटेंड कर दो इस पॉइंट तक, और इसे यहाँ से। तो अब जो एरिया होगा, पहले फिगर को हम डिफाइन, फिगर इसमें हमें दिया हुआ है, फिगर को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पहले ही हमें दिया गया। तो इसमें जो एरिया होगा पूरे ट्रायंगल का, वो इसके एरिया के इक्वल, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पूरे का एरिया किसके इक्वल होगा, AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। अब देखो, इनका एरिया हम कैसे निकालेंगे, हम पूरे ABC का कैसे निकालेंगे, ABC पूरे का। तो इसमें हमें हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 14 सेंटीमीटर है, हमें इसकी पता नहीं है ये कितनी है, ना इसकी पता कितनी है। क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें हाइट दी होती है। ये भी हाइट नहीं है, ये हाइट की, क्योंकि हाइट दी है लेकिन 4 सेंटीमीटर, इसकी तो हमें लेंथ पता है, लेकिन इस ऊपर वाले की लेंथ नहीं पता, तो इसमें उसे भी नहीं लगा सकते। तो इसमें हीरोन्स फार्मूला लगेगा। और इसका निकालें अगर AOC का, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर दी हुई है 4 सेंटीमीटर और बेस 8 + x, तो इनका ईजिली निकल जाएगा। तो पहले ABC का निकालते हैं एरिया। तो y हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले तो हीरोन्स फार्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है, जिसे S से डेनोट करते हैं। होता क्या है, A + B + C/2, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल अपॉन 2। तो सम ऑफ ऑल साइड्स कितना होगा, 8 और 6 14 हो जाएगा, प्लस ये 8 + x ये है AC, 8 + x प्लस, और ये भी कितनी है 6 + x अपॉन 2। तो ये कितना होगा 14 और 8 6 14 14 28 + 2x अपॉन 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 14 + x आ जाएगा, क्योंकि 2 से 28 14 टाइम्स कटेगा, 2x x बार। तो ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर, 14 + x सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना। तो एरिया क्या होगा, अंडर रूट में S -A S - B और S - C, ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। S की जगह 14 + x, S - A की जगह 14 + x माइनस A की वैल्यू A है, मतलब लेंथ ऑफ साइड। अब हमें देखनी है A हमारी, मान लिया ये है 6 सेंटीमीटर + x, 6 + x, तो 6 + x लेंगे, फिर ब्रैकेट खुलेगा। चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए, कोई डाउट ना बैठ हो। ये पूरा ब्रैकेट एक है, तो यहाँ S - B है, तो S की वैल्यू 14 + x माइनस B की वैल्यू
मान लिया ये बी साइड है, तो इसकी 8 + x, और तीसरा है हमारा 14 + x - c। c की वैल्यू कितनी थी पूरी, 8 + 6 14, तो -14। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 14 + x, 14 - 6, 14 में 6 जाएंगे तो 8, और +x और -x, क्योंकि ये माइनस अंदर भी तो जाएगा, तो माइनस प्लस के कैंसिल, तो 8 रह गया यहाँ पर। ऐसे 14 + x, तो 14 - 8 होंगे तो 6, और प्लस का x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ प्लस माइनस के 14 है, यही कैंसिल हो गया, सिर्फ x रह गया। अब 8 6 जा 48, 48 में से क्या बाहर आ जाएगा, 16 3 जा 48, तो 4 बाहर आ जाएगा, 3 रह जाएगा। तो 3x की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 14 + x में, तो कितना आएगा, 14 3 जा 42x प्लस 3x × x 3x²। ये आ गया हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें एरिया इनके और निकालने हैं, AOC, ABOC और AOB। ये सिंपल है, कैसे निकालेंगे देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, 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 AOC में बेस कितनी है 8 + x, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर जो रेडियस है, तो 1/2 इंटू बेस 8 + x इंटू 4, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा 2 8 जा 16 + 2x। ऐसी एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 1/2 इंटू BOC, तो बेस 14 है, 8 6 14 और हाइट 4 है, 14 इंटू 4, तो 2 से 2 टाइम्स 4, और 14 2 जा 28। ये सब एरिया हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यूनिट खैर बाद में लिख लेंगे हम। और एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ऐसे उसका होगा 1/2, बेस है 6 + x और हाइट है 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा, इसकी पहले 6 में होगी 12 + x में होगी तो 2x। अब जो हमने शुरू में क्या देखा था कि जो ABC का एरिया है वो इन सब के इक्वल है, तो बस यही चीज़ लिखनी है अब हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB के। वैल्यू पुट करते हैं। हमें जो दिया था ABC का, वो दिया था 4 √ में 42x + 3x² इज इक्वल टू AOC का 16 + 2x था, BOC का 28 था, और AOB का 12 + 2x था। तो 4 √ 42x + 3x² इज इक्वल टू 16 28 और 12, तो ये 40 56 हो जाएगा, प्लस 2 और 2 4x। 4 से इसे काटेंगे इधर, तो ये तो 14 बार कटेगा, और 4 1 बार, तो x रह जाएगा। और यहाँ क्या है √ 42x + 3x², स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर करने पर क्या आएगा 42x + 3x², और इसका जब होल स्क्वायर होगा 14 + x का, तो 14 का स्क्वायर 196, x का स्क्वायर x², और 14 2 जा 28x। अब इन्हें एक तरफ ले आओ, सभी इधर ले आओ, तो 3x² - x² प्लस 42x - 28x प्लस ये माइनस में आ जाएगा इधर 196 इज इक्वल टू 0। 3x² में से x² गए 2x², 42 में से 20 गए तो 28 गए तो 14x - 196 इज इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व कर लो, ये 2 से पहली बात तो ये कट ही जाएगा, x² 2 से 7 टाइम्स -
2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। अब इसके फैक्टर करने हैं कि सम और सब डिफरेंस 7 हो और प्रोडक्ट करके 98 हो। तो 14 7 जा 98, हाँ 14 7 जा, तो 14 और 7 का डिफरेंस भी 7 है और 14 7 जा 98। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। अगर ये इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती क्वाड्रेटिक तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो, आपने वैसे की होंगी सेकंड चैप्टर में, और फिर थर्ड पूरा है सॉल्व करने को। तो x कॉमन आ जाएगा इनमें से, तो x प्लस 14 माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन ले लो अब इनमें से, तो क्या बचेगा x माइनस 7। एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार x माइनस 7 को, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी -14, और यहाँ से अब ये क्या है, x क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ साइड है, और लेंथ ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो वी टेक x इज इक्वल टू 7। तो अब लेंथ ऑफ ए बी कितनी होगी, लेंथ ऑफ ए बी थी हमारी 6 + x, तो 6 + 7 13 सेंटीमीटर। और ऐसे ही लेंथ ऑफ ए सी पूछा था, ए सी की कितनी होगी 8 + x, तो 8 + 7 15 सेंटीमीटर। तो ये आ गए हमारे दोनों आंसर्स। 6 + 7 ए बी की थी 13 और ए सी की 8 + 7 15 सेंटीमीटर। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये इसका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। द लास्ट प्रूव डैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of circle। कीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया ये क्वाड्रिलेटरल में बस 4 साइड होती है, शेप कैसी भी हो सकती है, लेकिन यह है कि किसी की वो नहीं लगनी चाहिए, जैसे आप रेक्टेंगल बना दो या पैरेललोग्राम बना दो कुछ। तो हमने कुछ अलग बनाई है, ये कुछ इसमें सर्कल ड्रॉ होगा फिगर ये। तो ये मान लिया ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, सेंटर का O है सेंटर, तो इसकी रेडियस देखेंगे हम यहाँ पर। ये मान लिया P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ऐसे ये R और ये S जो यहाँ। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल, तो मान लिया ये यहाँ से OD इसे बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये D एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। ऐसे ही OA पूरे SPOS एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ऐसे ही OB और सेम एज OC। ये हमारा फिगर बन गया। फिगर को डिफाइन कर लेते हैं। लेट ABCD बी आ क्वाड्रिलेटरल, ABCD हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग a circle with center O and P, Q, R and S are point of contact of tangents। P किस पर है, AB पर, Q BC पर, CD पर एंड DA पर रेस्पेक्टिवली। तो फिगर डिफाइन कर दिया। अब देखो क्या करते हैं। अब मैंने अभी क्या बताया आपको, जो ये एंगल है ये OB बाइसेक्ट कर रही है POQ को। बाइसेक्ट का मतलब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, मतलब POV और BOQ इक्वल होंगे। मान लीजिए एंगल ए है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8। तो 1 2 के इक्वल होगा, 3 4 के, 5 6 के और 7 8 के। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही OA बाइसेक्ट कर रही है तो SOP आधे आधे में डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 8 इक्वल होंगे। तो लिखना क्या अब
क्वाड्रिलेटरल में पता है सेंटर पे सब कितना होगा 360 पूरे का। और हमें प्रूव क्या करना, ये और समझ लो, हमें प्रूव करना है कि जो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कि ये सप्लीमेंट्री होंगे सेंटर पर, मतलब कि जो इसका सम है अपोजिट एंगल्स और इसका सम 180, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD का सम कितना होगा 180 डिग्री, और ऐसे ही इनका BOC प्लस एंगल AOD का होगा 180। एक को प्रूव कर दो फिर सिमिलरली सेम लिख देंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे देखो, इन क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ एंगल्स मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको ये पता ही है एट सेंटर कितना है 360 डिग्री। अब कितने एंगल बनने हैं सेंटर पे, 8 एंगल बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 का सम कितना 360 डिग्री। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 2। अब आपको ये देखना है इसमें प्रूव क्या करना है, AOB प्लस COD को प्रूव करना। तो आपको क्या चाहिएगा कि इनमें से एक ले लो, कि एंगल 1 ले लो और एंगल 8 ले लो। तो मतलब हम एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो इसको 2 एंगल 1 लिख लेंगे। ऐसे ही 3 4, तो हम इसे 4 लिख लेंगे, 3 4 में 4 लिख लेंगे इसे, क्योंकि हमें 4 और 5 चाहिएगा, क्योंकि हमें COD प्रूव करना। तो 2 एंगल 4 हो जाएंगे प्लस 2 एंगल 5 हो जाएंगे। ऐसे ही 7 8 इक्वल है तो इन्हें 2 एंगल 8 लिख लो 360 डिग्री। अब 2 कॉमन आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 से 180 टाइम कटेगा। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 को देखो आप, एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या बन जाएगा पूरा AOB, तो एंगल AOB हो जाएगा। ऐसे एंगल 2 एंगल 5 और एंगल 2 नहीं 4 था ये, एंगल 5 और 4 क्या बनेगा एंगल COD, और 2 से कितना कटा 180। तो ये हमने प्रूव कर दिया। आप नीचे ऐसे ही लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया। और चाहो तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो BOC कह रहा है, BOC में कौन से पार्ट आएंगे 2 और 3, तो 2 और 3 आएंगे तो यहाँ 2 एंगल 2 लिख लेना 1 ना लिख के, और यहाँ 2 एंगल 3 लिख लेना 4 ना लिख के। बस ये करना ऐसे, यहाँ पर जो हम 6 और 7 लिख लेंगे 5 और 8 ना लिख के, तो वही चीज़ आ जाएगी BOC प्लस AOD 180 डिग्री। इस एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन थे, हम 13 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।